हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पायल मलिक की कंट्रोवर्सी के बारे में। सो गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है जब मैं ये सारी वीडियोस देख रही हूँ ना, जो न्यूज़ चैनल्स में आ रही है और मलिक फैमिली की व्लॉगिंग चैनल्स में आ रही है। सो दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। पायल को इतना ज़्यादा क्यों ह्यूमिलेट किया जा रहा है? ओके, उसने गलती की, उसने वीडियो डिलीट कर दी। अब वो वीडियो उठा के कई लोगों ने अपलोड कर दी और अलग अलग प्लेटफॉर्म में वो है। ठीक है, चलो यहाँ तक उनकी गलती थी, उन्होंने वीडियो टेक डाउन कर दी। इसके बाद भी उनको थ्रेट्स आने लगे, उन पे केस हो गया। तो उन्होंने क्या किया, काली माता के एक मंदिर गए वो लोग, जो कि पंचकुला में पड़ता है। वहां पे एक साध्वी जी थी। गाइस, उन्होंने सबके सामने बोला कि अगर इन्होंने अपनी गलती मान ली है तो इंसान से ही गलती होती है, भगवान से तो गलती होती नहीं है, तो हम इनको माफ कर देंगे। और उनको एक सजा के तौर में सेवा करनी थी, जिसमें उनको लोगों को खाना बांटना था और साथ में बर्तन साफ करने थे, वो सेवा थी। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये चीज खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है यार, मूवीज में लोग भेज लेते हैं भगवान का। ठीक है, अब राम लीलाएं होती है, उसमें होता है, उसमें लोग भगवान का रूप लेते हैं। गाइस, जो जागरण होता है उसमें भी क्या होता है कि लोग भगवान का भेष बना के डांस करते हैं। तो वो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है एज कम्पेयर टू व्हाट शी डिड। उसने किया, उसने सबके सामने सभी मीडिया चैनल्स में और अपने खुद के चैनल में माफी मांगी, सेवा की। उसके बाद भी उनको डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, मारे जाने के थ्रेट्स मिल रहे हैं, जेल करवा देंगे, ये सारे थ्रेट्स मिल रहे हैं। इसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि जहां पे से एक्चुअली कंप्लेंट आई थी ना, उस मंदिर में इन्होंने बात की, वहां के जो पुजारी जी हैं उनसे बात की। पुजारी जी ने बोला कि चलो ठीक है, तुम लोगों ने माफी मांग ली है, तुम आगे से ये काम मत करना। और जो भी तुम्हें थ्रेट्स दे रहा है ना, मंदिर की तरफ से ही शायद कोई थ्रेट्स दे रहा था। तो उन्होंने बोला उनको, अगर वो कोई पैसे मांगे तो उनको कोई पैसे मत दो, तुम एक काम करो, फोन में ये सारी बातें नहीं होती, तुम मंदिर आओ, हम मंदिर में आके ये सारी बातें करते। तो गाइज, अब ये लोग मंदिर में भी गए, मंदिर में भी इन्होंने माफी मांगी। ठीक है, माफी मांगने बाद जो पंडित जी है उन्होंने बोला कि अब तुम खुद ही बताओ, तुम क्या करोगे अपना पश्चाताप करने के लिए, तुम क्या करोगी? तो पायल ने खुद बोला कि मैं हर रोज 7 दिन तक आऊंगी और मंदिर में सफाई करूंगी, झाड़ू पोछा जो भी सफाई होती है वो मैं करूंगी। अब ये बहुत छोटी बात नहीं है, उनके घर से वो मंदिर 2 घंटे लगते हैं उस मंदिर में पहुंचने के लिए। मेरे ख्याल से 200 किलोमीटर के आसपास दूर होगा वो। तो वहां पहुंचने में उनको 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे आने में, 2 घंटे जाने में। तो दिस पश्चाताप इज ऑल्सो वेरी बिग। उसके बाद पंडित जी ने बोला कि चलो ठीक है, तुम एक्सेप्ट कर रही हो ये चीज, तो तुम ये सेवा कर लेना, इसके बाद तुम कंजका बिठा देना और साथ में हरिद्वार चले जाना। चलो, बात खत्म होगी। फिर उसके बाद मीडिया ट्रायल्स। अरमान मलिक से मीडिया वाले कह रहे हैं कि तुम लोग तो मुस्लिम हो, इसलिए तुम ये सब मजाक उड़ा रहे हो धार्मिक भावनाओं का लोगों की। गाइस, इस पर अरमान मलिक ने बताया कि वो एक हिंदू फैमिली में पैदा हुए हैं, वो जाट है, हरियाणवी कल्चर से वो बिलोंग करते हैं। उन्होंने पिता का नाम बताया, माँ का नाम बताया मेरे भाई है जिसका नाम कुलदीप है, मेरा नाम संदीप है, मेरी बहन का नाम सपना है, सुनीता है। तो ये किसी मुस्लिम के नाम तो होते नहीं है। उन्होंने साथ ही के साथ ये भी बताया कि उन्होंने अपना नाम अरमान मलिक रखा फॉर स्क्रीन। जैसे काफी सारे अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार का भी एक्चुअल नेम अक्षय कुमार नहीं है, उनका नाम राजीव है। वैसे ही अरमान मलिक ने भी अपना एक स्क्रीन नेम रखा है। फिर साथ में उन्होंने अपने तीनों जो छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, अब 2 साल के बच्चे हैं यार, वो 2 साल कुछ महीने के होंगे, इतने छोटे बच्चे ना बोल भी नहीं पाते हैं, हाय हेलो कर पाते हैं। और वो लोग सच्ची में, मैंने उनके व्लॉग्स भी देखे और ये सच बात है कि उनके जो तीनों बच्चे हैं ना, वो काफी ज्यादा भगवान से डिवोटेड है। जैसे तूबा है, तूबा काली माता की भक्त है, और जो आयान है वो हनुमान जी का भक्त है, और जो उनका बेटा जैद है वो भगवान भोले का भक्त है। और वो लोग प्रॉपरली बोलते हैं, और वो जो भी एक्सेसरीज होती है ना भगवान की, जैसे कि आयान है वो गदा लेके के घूमता रहता है, पूरा दिन उसको आप गदा के साथ ही देखोगे। अब इन्होंने 2 नाम रखे हैं, एक मुस्लिम नेम रखा है, अब उनको अच्छा लगता है तो इन्होंने रखा है यार, सबकी अपनी मर्जी है, जरूरी नहीं, आप फोर्स नहीं कर सकते कि भाई तुम ये ही नाम रखो। ठीक है, उनको अच्छा लगा जैद, उन्होंने रख दिया। अब जैद का नाम पृथ्वी भी है, वैसे ही आयान है, आयन का नाम कृष्णा भी है, तूबा है और तूबा का नाम क्यारा भी है। सो गाइस,
हमको जज नहीं करना चाहिए इतनी आसानी से, गलती सबसे होती है। अब पुजारी जी से पूछा गया कि ऐसे तो बहुत सारे लोग करते हैं, तो आपने इन्हीं को क्यों इतनी बड़ी मतलब केस कर दिया, ये सब कर दिया। तो पुजारी ने ये ना बोला कि अगर जैसे मान लो कोई छोटा मोटा बंदा है, अभी कोई फेमस ही नहीं हुआ है, वो शायद से ये सब करेगा, लोग इन्फ्लुएंस नहीं होंगे उससे, गलत धारणा नहीं बनेगी। लेकिन इनको मिलियंस मिलियंस में लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, इसलिए इनका करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे और भी हमारा यूथ और ये सब भी इन्फ्लुएंस होगा। आई थिंक दैट वॉज अप्रोप्रिएट। लेकिन सिर्फ इन पे नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार। मेरे ख्याल से यार अब मीडिया और सब लोगों को ये यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि उसको देख रहे हो आप, पायल को, वो रो रही है, उसको अपने से ज्यादा ना अपने पति के लिए बुरा लग रहा है कि मेरे पति को हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं सबके सामने। सो आई थिंक दिस शुड बी स्टॉप्ड हियर। और मेरे ख्याल से जो मैसेज जाना था वो चला गया है ऑडियंस को, वो सभी जनता को चला गया है। इसको यहीं पे रोक देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। गाइस, साथ ही के साथ जो पंडित जी हैं उन्होंने ये भी बोला कि अभी जो ये कर रहे हैं इसके बाद आगे और कुछ भी नहीं होना चाहिए। और उन्होंने अरमान मलिक को बोला अगर इसके बाद आपको कोई परेशान करता है तो आप सीधा पुलिस कंप्लेंट कर दो, क्योंकि आपने पश्चाताप कर लिया है, तो ये चीज यहीं पे क्लोज होगी। साथ के साथ उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप दोबारा ऐसी कोई चीज करते हो ना, तो ये केस भी रीओपन हो जाएगा, क्योंकि अगर आप दोबारा करते हो तो मतलब आप जानबूझ के कर रहे हो, वो कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ एक बार होती है। सो गाइस, मेरा इस वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि अब बस बहुत हो गया है, इसके साथ जितना भी इस टॉपिक को लंबा खींचा जा सकता था खींचा जा चुका है। पायल ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है, माफी मांग ली है, वो सजा भुगतने के लिए भी रेडी है। आई थिंक एवरीवन शुड फॉरगिव हर। और हम तो कोई होते नहीं फॉरगिव करने वाले, भगवान है, अगर कुछ होगा तो भगवान उनको सजा दे ही देंगे। लेकिन आई थिंक दे आर ओके, वो सब सही कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा कुछ होना चाहिए इसमें। सो गाइज, ये थी मेरी थॉट प्रोसेस इस मामले में। क्या मेरा यही टेक था इस बारे में। आई होप आपका कोई अलग हो सकता है, आपकी कोई अलग सोच हो सकती है, आपको लग सकता है कि इसको और ज्यादा खींचना चाहिए। अगर गाइज आपको जो भी लगता है, आपकी जो भी थॉट्स है, प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के बता दीजिएगा। अभी के लिए हम ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।